एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा प्रश्न 9, अर्थात एक चतुर्थपदी व्यंजक का दूसरे चतुर्थपदी व्यंजक से गुणनफल हमें यहाँ निकालना है। 1 2 3 4 पद वाले व्यंजक, यहाँ भी 1 2 3 4 पद वाले व्यंजक। तो उसी तरह बारी बारी से हम इसे इक्वल का चिन्ह देते हुए एक्स क्यू लिखे और हम इसे बारी बारी से उसी तरह गुना करेंगे, यानी ए क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू और माइनस 3a स्क्वायर एक्स। ये हमारा पहला एक्स क्यू से गुणनफल हो गया। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए दूसरा ए क्यू से हम गुना करेंगे, ए क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू और माइनस 3a स्क्वायर एक्स। ये हमारा दूसरा ए क्यू से व्यंजक का गुना हुआ। फिर प्लस का चिन्ह देते हुए हम अगला 3a एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, ए क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यू और माइनस 3a स्क्वायर एक्स से। इसी तरह अगला हम प्लस का चिन्ह देते हुए हम गुना करेंगे, उसी तरह 3a स्क्वायर एक्स को ए क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स। इस तरह लिखने के बाद उसी तरह हम सारे व्यंजक को मान लेते हैं। इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया और इसे d मान लिया। तो हम a लिख के ब्रैकेट बंद करते हुए प्लस b और प्लस c और प्लस d इसे लिख देंगे माना। इस तरह करने के बाद अब हम लोग बारी बारी से a का गुणनफल निकालते हैं। ए का गुणनफल के लिए हम लोग ए का वैल्यू लिखते हैं जो माना हमने, एक्स क्यू ए क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स। इस तरह अब हम बारी बारी से एक्स क्यू को ए क्यू से गुना करेंगे, तो हमारा ए क्यू एक्स क्यू भी ये व्यंजक आएंगे। प्लस का चिन्ह देते हुए 3a एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू से गुना करेंगे, तो 3a एक्स पर घातांक 3 2 5 माइनस का चिन्ह देंगे, इसलिए कि माइनस और प्लस में गुना होता है। तो माइनस एक्स क्यू को एक्स क्यू से गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 6। उसी तरह माइनस और प्लस में गुना होता है तो माइनस 3 एक्स क्यू को एक्स से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर और एक्स क्यू को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स पर घातांक 4। इस तरह ए का गुणनफल हो गया। उसी तरह अब हम लोग बी का गुणनफल निकालेंगे। बी का गुणनफल के लिए हम लोग पुनः बी का जो मान हमने माना है ये बी है, यानी हम इसे लिखेंगे ए क्यू प्लस 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स। अब हम उसी तरह ए क्यू को ए क्यू से गुना करते हैं, ए पर पावर 6। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 3a एक्स स्क्वायर को ए क्यू से गुना करेंगे, तो 3 लिखे पहले और ए को ए क्यू से गुना करेंगे तो ए पर घातांक 4 और एक्स स्क्वायर हमारा विजातीय इस तरह उतर जाएंगे। माइनस और प्लस में गुना होता है तो माइनस का चिन्ह देंगे और ए क्यू विजातीय हैं और एक्स क्यू भी विजातीय हैं, दोनों हम इसी तरह उतार देंगे, लिख देंगे। इसी तरह माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 3a स्क्वायर और ए क्यू को गुना करेंगे तो ए पर घातांक 5 एक्स हमारा बी का गुणनफल हो जाएंगे। इसी तरह सी का गुणनफल निकालते हैं। अब हम लोग सी का जो मान माने हैं, यानी 3a यहाँ सी का वैल्यू है, ये 3a एक्स स्क्वायर
ए क्यू प्लस 3ax² माइनस एक्स क्यू और माइनस 3a²x। तो हम यहाँ 3ax² और ए क्यू प्लस 3ax² माइनस एक्स क्यू और माइनस 3a² से उसी तरह गुना करेंगे। यहाँ भी हम उसी तरह गुना करते हैं, यानी 3a को ए क्यू से गुना किया तो 3a पर घातांक 4 और x² हमारा उतर जाएंगे विजातीय संख्या। इसी तरह प्लस और प्लस में गुना होता है तो प्लस, और 3 को 3 से गुना किए तो 9 और a को a से गुना किए तो a², x² को x² से गुना किए तो x पर घातांक 4। इसी तरह प्लस और माइनस में गुना होगा तो चिन्ह माइनस का, और 3ax² है तो 3a उतर जाएंगे और x² को एक्स क्यू से गुना करेंगे, इस पर घातांक 5। उसी तरह माइनस और प्लस गुना करते हैं तो माइनस 3 को 3 से गुना किया तो 9, 3×3 9, a² को a से गुना करेंगे तो a पर घातांक 3 और x² को x से गुना करते हैं तो x पर घातांक 3। इस तरह करने के बाद अब हम लोग d का गुणनफल उसी तरह निकालेंगे। तो d का गुणनफल लिखते हुए हमने जहाँ d माना है जिस संख्या को उसे लिखेंगे। हमने इसे d माना है तो इसे हम 3a² ए क्यू प्लस 3ax² माइनस एक्स क्यू माइनस 3a² लिखते हुए पुनः हम उसी तरह गुना करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। यानी 3a² को ए क्यू से गुना किए तो 3a पर घातांक 5 और x हमारा विजातीय उतर जाएंगे। प्लस और प्लस में गुना होता है तो प्लस 3 को 3 से गुना किए तो 9 और a² को a से गुना किए तो a पर घातांक 3, x को x² से गुना किए तो x पर घातांक 3। इसी तरह प्लस और माइनस में गुना हुआ प्लस 3 और माइनस एक्स क्यू में, तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह ना देके माइनस चिन्ह देंगे और 3a² और एक्स क्यू को 1 से गुना करते हैं तो इस पर घातांक 4। इसी तरह माइनस और प्लस में गुना होंगे तो माइनस 3 को 3 से गुना किए 3×3 9, a² को a² से गुना किए तो a पर घातांक 4, x को 1 से गुना करेंगे x²। इस तरह हमारा ABCD का गुणनफल निकल चुके हैं। अब हम लोग उसी तरह अभीष्ट गुणनफल लिखते हुए बराबर a और प्लस b और प्लस c और प्लस d के गुणनफल का जो हमने निकाला है इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी AQ XQ प्लस 3a x⁵ माइनस x6 और माइनस 3a² x4। हमने a का जो गुणनफल निकाला है ऊपर, ये हमारा a का गुणनफल है, इसे हमने यहाँ ले आया है और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए b का वैल्यू लिखेंगे। b का गुणनफल हमने जो निकाला है इसे लिखेंगे। तो ब्रैकेट शुरू करते हुए a⁴ प्लस 3a⁴ x² माइनस AQ XQ माइनस 3a⁵x। ये हमने b का गुणनफल लिखा, जैसा कि a6 3a⁴ x² माइनस AQ XQ माइनस 3a⁵x। ये हमने b का लिखा। अब हमारे पास जगह के अभाव रहने से हम पुनः इसे आगे दूसरे लाइन में लिख रहे हैं c का वैल्यू। यानी c का गुणनफल हम लिखेंगे तो 3a⁴ x² प्लस 9a² x⁴ माइनस 3a x⁵ माइनस 9AQ और XQ। इस तरह हम c का गुणनफल लिख चुके हैं। c का गुणनफल पुनः चेक करके देखें, 3a⁴ x² प्लस 9a² x4 माइनस 3a x⁵ माइनस 9AQ XQ। इस तरह प्लस का चिन्ह देते हुए अब हम अंत में d का गुणनफल लिखेंगे। यानी
3a⁵x प्लस 9a⁵3x³ माइनस 3a² माइनस 9a⁴ और x² ब्रैकेट बंद करते हुए अब हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने में हमारा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दिया हुआ है उसे हम लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम लोग ब्रैकेट हटाए हैं, यानी a³ प्लस 3ax5 माइनस x⁴ माइनस 3a² प्लस का चिन्ह देते हुए ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ उसे पुनः हमने लिख दिया यहाँ माइनस 3a⁵x तक। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए हमने ये सभी को हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ 9aq तक प्लस का चिन्ह देते हुए इसे हमने सभी को लिख दिया है। यहाँ करने के बाद अब हम लोग सजातीय को सजातीय के साथ एक जगह लाते हैं, यानी AQ और XQ, AQ और XQ। इसी तरह AQ और XQ हमारा और कहाँ है, तो यहाँ माइनस में है AQ XQ, इसके बाद प्लस 9AQ XQ है, हमने इसे एक जगह ले आया है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह यहाँ तक 9XQ एक प्लस में एक माइनस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है, यहाँ तक ले आए हैं। इसी तरह 3a⁵5 3a⁵x5, यहाँ से हम लोग a⁵5 जहाँ है उसे लिखेंगे, तो हमारा यहाँ है 3a⁵5 माइनस 3a⁵5, हमने इसे एक जगह लिख दिया। इसके बाद माइनस x6 लिख दिया। इसके बाद हमारा a² और x4 वाले संख्या को लिखना है, तो माइनस 3a² x4 यहाँ लिखा और प्लस 9a² x4 और माइनस 3a² x4। इस तरह यहाँ से और यहाँ तक हमने दूसरे संख्या को लिखा, यहाँ से यहाँ तक x⁵5 वाला को लिखा सजातीय में सजाकर, ये विजातीय है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक हमने दूसरे a⁴x² को लिखा, a⁴x²। इसी तरह a⁴x² दो प्लस वाले को लिख दिया, एक माइनस 9a⁴x² यहाँ से लिया। इसी तरह बच गए माइनस 3a⁵5x, तो माइनस 3a⁵5x और प्लस 3a⁵5x यहाँ से लिया। इस तरह अगला ये सजातीय हो गया। अब हम लोग माइनस प्लस के आधार पर समान राशि को काटेंगे, यानी प्लस AQ और XQ, ये और ये दोनों माइनस प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस दोनों कट गए। इसी तरह माइनस 9 और प्लस 9 दोनों सजातीय रहते हुए इक्वल संख्या है, बराबर, ये भी कट गया। इसी तरह प्लस 3 और माइनस 3 दोनों इक्वल संख्या, ये भी कट गया। इसी तरह अब हमारे माइनस 3a⁵5x और प्लस 3a⁵5x ये दोनों भी समान है, ये भी कट गया। अब हमारे पास संख्या बच गए जो उसे लिख देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक माइनस x6 बचे। अगला संख्या ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस 6 हो गया, दोनों जोड़ दिए, 9 में से 6 चला गया, तो प्लस 3a² x4 बच जाएंगे। इसी तरह प्लस a6 हमारे पास विजातीय संख्या बच गए। अब हम लोग यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी प्लस 3 और प्लस 3 दोनों जुड़ गए, तो प्लस 6, 9 में से 6 चला गया, तो 3 माइनस 3 और a⁴x²। अब हम इसे सजा कर लिख देते हैं, यानी a⁴ को पहले लिखा, इसके बाद माइनस 3a⁴x² को लिखा, इसके बाद प्लस 3a² x² को x⁴ को लिखा और प्लस माइनस x⁴ को इसके बाद लिखा। इस तरह सजा देने के बाद ये हमारा गुणनफल हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं।